वहीं आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो मोदी सरकार को मिली राहत से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मंजूरी अपनी दे दी है। नई संसद बनने का रास्ता इसी के साथ साफ भी हो गया है। पुरातत्व सर्वेक्षण समिति की सहमति इसमें जरूरी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ निर्माण स्थल पर स्मॉग सुझाव भी दिया है। सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, मंजूरी दे दी है इस प्लान को और नई संसद बनने का रास्ता इसी के साथ साफ हो गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है। मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नए संसद भवन को लेकर भूमि पूजन 10 तारीख को हुआ था। 971 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक, कई ज्यादा सुविधाओं से लैस होगा। उसकी कुछ झांकियां पहले ग्राफिक्स के जरिए बताई भी गई हैं, दिखाई भी गई हैं कैसा ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं और इसी में राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, प्रिंसेस पार्क का इलाका शामिल रहता है। और ऐसे में संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर भी आता है। मोदी सरकार की तरफ से नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा गया। सेंट्रल विस्टा के तहत नेशनल म्यूजियम भी आएगा। इन सभी को लेकर प्लानिंग मोदी सरकार की। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स का इलाका भी इसी के अंदर आता है और इन सबको नए सिरे से इनका आर्किटेक्चर ध्यान रखना, बेहतर सुविधाओं का ख्याल रखना। बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन का इलाका भी इसी के दायरे में आता है। दिल्ली का जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। पूरे इलाके को रेनोवेट करने की सरकार की योजना है जिस पर करीब करीब 971 करोड़ रुपए का खर्च मोदी सरकार की तरफ से किया जाएगा। अब जब लोकतंत्र के नए मंदिर यानी कि नए संसद भवन को लेकर जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं तो आप जान लीजिए कि इसे बनाने में करीब करीब 971 करोड़ रुपए का खर्च आना है और साथ ही एक साल में अब जो टारगेट है, एक साल में बिल्डिंग को बनाकर पूरा कर दिया जाएगा। ये काम पूरा हो जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए भवन को बनाया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स के जरिए। L&T ने इसके लिए 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन टाटा प्रोजेक्ट्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है CPWD की तरफ से। 940 करोड़ रुपए आंकड़ा लगाया गया था प्रोजेक्ट पाने के लिए, ये बोली लगाई गई थी, लेकिन टाटा प्रोजेक्ट्स को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और सितंबर 2020 में ये प्रोजेक्ट मिला है। अब ऐसे में एक साल करीब करीब बताया जा रहा है बनने में लगेगा और टाटा प्रोजेक्ट्स ने बोली जीती और फिर कॉन्ट्रैक्ट नई संसद प्रोजेक्ट का टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला है। सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये निर्माण होना है और इस निर्माण में 2022 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। अब क्या कुछ खासियत रहेगी ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अब जब मोदी सरकार का ये सपना है नया संसद भवन, लोकतंत्र का नया मंदिर, तो बहुत जल्द ये सपना पूरा भी हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। और आप जान लीजिए कि कैसा क्या कुछ ये प्रोजेक्ट रहने वाला है और किस तरीके से फिलहाल मोदी सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट सामने रखा गया है। कुछ इसी तरीके से नए प्रोजेक्ट पर काम होगा। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बीच में राष्ट्रपति भवन है, इसके ठीक इस तरफ PMO यानी कि प्रधानमंत्री आवास, इसे रेनोवेट किया जाएगा। इसके ठीक सामने केंद्रीय सचिवालय रहेगा। राष्ट्रपति भवन के लेफ्ट साइड यानी कि इधर नए संसद भवन को लेकर काम चलेगा, यही संसद भवन रहेगा। उसके ठीक थोड़ा सा लेफ्ट आप जाएंगे, सांसदों के लिए चैम्बर अलग से बनेगा जहां पर आधुनिक सुविधाएं होंगी। कई तरीके की सुविधाओं से लैस ये चैम्बर्स रहेंगे। सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर भी इसी के नजदीक बनना है। कुछ इसी तरीके का प्रारूप रखा गया है मोदी सरकार की तरफ से और टाटा प्रोजेक्ट्स इस पर काम करेगा। 2022 तक कंप्लीट करने का टारगेट भी है। अब आप इसको समझ लीजिए, आप किस तरीके से ये पुरानी संसद जो कि गोल आकार की है, ये आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड, पुरानी संसद यहीं पर है और राष्ट्रपति भवन, लेकिन नई संसद इसके ठीक सामने त्रिकोणीय आकार की बनेगी। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक इसके ठीक नजदीक आपको दिख रहे हैं। जो अभी का संसद भवन है उसके ठीक सामने त्रिकोणीय आकार की रहेगी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत, कहीं ज्यादा भव्य और आधुनिकीकरण से लैस ये नई संसद रहने वाली है। आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल अब तक की खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद अब नए संसद भवन को बनाने का रास्ता साफ हुआ है।